नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टीट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए हैं गणित शिक्षण एवं उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको फिर किसी वीडियोज़ में नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गणित शिक्षण का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। मतलब किस विधि के, ऐसी कौन सी मेथड है जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत वह कितने कालांशों में किन किन दिनों को पढ़ाना है। आगमन विधि, खोज विधि, निगमन विधि या फिर इकाई योजना विधि। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई योजना विधि के अंतर्गत पढ़ाना है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। रेखा गणित, अंक गणित, सांख्यिकी या फिर बीज गणित। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है प्रयोग विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि मतलब एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड, आगमन निगमन विधि या फिर उपर्युक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर मतलब मिडिल स्टैंडर्ड पर अगर हमें अंक गणित पढ़ाना है तो उसकी शिक्षण विधि कौन सी होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगमन निगमन विधि के माध्यम से ही हम अंक गणित को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है प्रायोगिक विधि है, प्रायोगिक विधि है मतलब विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, आगमन निगमन विधि है या फिर उपर्युक्त सभी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आगमन निगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। रेखा गणित जो होता है ना उसमें से निम्नांकित में सबसे प्रमुख विधि कौन सी है, किसका यूज किया जाता है। निगमन विधि का, आगमन विधि का, खोज विधि का या फिर व्याख्यान विधि का। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ है, ये इसकी रचना किसने की थी। ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, आर्यभट्ट ने या रामानुजन ने। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी मतलब रचना भी, इसकी ग्रंथ की रचना भी आर्यभट्ट ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य ऐसा है जो गलत है। संश्लेषण मतलब एक तरह से सिंथेसिस करना, ये एक वैज्ञानिक विधि है मतलब दिस इज द साइंटिफिक मेथड। ये रटने की विधि है, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है या फिर इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। एक अच्छी मूल्यांकन मतलब सबसे अच्छी इवैल्यूएशन मेथड कौन सी है जिसमें देखा जाए क्या। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्यपुस्तक से संबंधित विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि कौन सी है जिसमें क्या देखा जाए। ऑप्शन नंबर ए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। छात्र जो है वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वे किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। मतलब दोनों में तुलना कर रहा है, ज्ञान की पूर्ति कर रहा है वो, अवबोध के उद्देश्य की कर रहा है, कौशल की कर रहा है, फिर यह ज्ञानोपयोग की कर रहा है। मतलब ज्ञान मतलब नॉलेज है वो, उसका अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ है या फिर उसका स्किल है या फिर उसका एप्लीकेशन बेस है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवबोध, ये उसकी समझ है तभी तो वो उसकी तुलना कर रहा है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। वे किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वे आप समझ ही गए होंगे, वे अपने अवबोध की तुलना पूर्ति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए।
ज्यामिति की समस्याओं का हल करने के लिए, ज्यामिति जो रचनाएं होती हैं, आकृतियां जिसमें हम बनाते हैं, तो उनको हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करना अध्यापक को चाहिए। विश्लेषण विधि का करना चाहिए, आगमन विधि का करना चाहिए, व्याख्यान विधि का करना चाहिए, फिर निगमन विधि का करना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज़ का विश्लेषण करके ही उसको तोड़कर उसको छोटे छोटे भागों में बताकर बच्चों को समझा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत लागू होता है निगमन विधि पर, आगमन विधि पर, प्रोजेक्ट विधि पर या ह्यूमरिस्टिक विधि पर। सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कि कम से कम बताएं और अधिक से अधिक उन्हें सोच से निकालने को प्रेरित करें। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमरिस्टिक विधि में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मतलब लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, अधिगम, लर्निंग या फिर उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन। अंतिम सोपान है, मूल्यांकन करके ही हम बच्चों की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला जो विधि है वो किस विधि का विस्तृत रूप है। इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का या फिर आगमन विधि का। सो प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, आगमन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी, दूरगामी नहीं होते, पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते या मानव व्यवहार में नहीं झलकते। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, दूरगामी होते हैं। नेक्स्ट है गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नांकित कारण से किया जाता है। मतलब गणित शिक्षण में जब पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं तो किस कारण से करते हैं। प्रायोगिक कार्यों के लिए करते हैं, प्रस्तावना के लिए करते हैं मतलब इंट्रोडक्शन देने के लिए, उदाहरणों व चित्रों को दिखाने के लिए करते हैं या फिर उपर्युक्त सभी के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्रायोगिक कार्यों हेतु भी हम पुस्तक उठाएंगे, प्रस्तावना यदि हम देंगे तो भी हम बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस चीज़ को, और उदाहरण और चित्रों को तो दिखाना है तो पुस्तक हमें उठानी ही होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित के मानसिक सिद्धांत के पेडागोजी में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेटो है, आर्यभट्ट है, न्यूटन है या सीवी रमन है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, प्लेटो है। नेक्स्ट है किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस और व्यास जो होता है उसको बोलते हैं डायमीटर, में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी। संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि होगी। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। गणित शिक्षण छात्रों में मतलब गणित शिक्षण कर रहे हैं हम, मतलब मैथ लर्निंग जो टीचिंग है वो कर रहे हैं, तो छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालना है तो इसकी श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, मतलब जो समय निर्धारित किया गया है, जो समय दिया गया है उसमें ही प्रश्नों को हल करवाना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, मतलब रिटन एंड ऑरल बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लिखित एवं मौखिक, क्योंकि जब तक बच्चे सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक उनको सीखा नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंधित रखती हैं। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से, एकक नियम से, दशमलव भिन्न से या फिर उपर्युक्त सभी से। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मूलभूत क्रियाएं करनी होती हैं, मतलब अधिकांश त्रुटियां उसी से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि मानसिक क्षमता बढ़ाना,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना या सूत्र का प्रयोग करना। सो निगमन विधि का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कि उसमें सूत्र पहले बताए जाते हैं, नियम पहले बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण बताए जाते हैं, सरलता से कठिन की ओर बच्चे को ले जाया जाता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? इकाई का उपागम, यूनिट अप्रोच, किस शिक्षाविद ने दिया? एचिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने या फिर मॉरिसन ने? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिसन ने दिया। नेक्स्ट है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने, ये रिपीट हो रहा है बार बार इसमें क्वेश्चन, कुछ बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक, न्यू क्वेश्चन से ये हमेशा पूछा जाता है, आपको नया लग रहा होगा लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुहक गणित की रचना किसने की थी? बराहमिहिर ने, महावीराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने या श्रीधराचार्य ने? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है। सो देखो सुनो समझो, सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन कर रहे हैं मतलब देखेंगे सुनेंगे समझेंगे तो क्या होगा? प्रदर्शन होगा, तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो आप समझ गए होंगे, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक टू जनरल तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बिग टू स्मॉल की ओर से जो शिक्षण सूत्र पर आधारित है वो कौन सी विधि है? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या निगमन विधि? तो आप समझ गए कौन सी विधि है वो, ऑप्शन नंबर ए वो आगमन विधि है। ठीक है, सरल मतलब आगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे पेडागोजी के। प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समाजमिति विधि या फिर व्यक्ति अध्ययन विधि? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समाजमिति विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि, अभी भी रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, समाजमिति विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय मिस्टेक इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं। सो आप आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? महावीराचार्य ने, श्रीधराचार्य ने, भास्कराचार्य ने, गणेशाचार्य ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? महावीराचार्य ने की थी। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको गणित पेडागोजी के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।